हाय फ्रेंड्स, आज मैं 2 से 2.5 साल तक के बच्चे के लिए टोपी बनाना बताऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही कंफर्टेबल सी टोपी बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई सेम ली है और 14 बाई 14 का कपड़ा लिया है। इससे आप 2 से 2.5 साल तक के बेबी के लिए टोपी आराम से बना सकते हो। तो ये मैंने बिल्कुल चौकोर कपड़ा लिया है, जिस तरीके से हैंकी होती है चौकोर, उसी शेप में मैंने इसको लिया है। और कपड़े को मैंने इस तरीके से 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब दोनों साइड हमें देख लेना है कि कपड़ा हमारा बराबर होना चाहिए, अंदर बाहर नहीं होना चाहिए, सेम साइज में होना चाहिए। यहाँ की लंबाई 7 इंच है, यहाँ की लंबाई भी 7 इंच है, तो हमें हर जगह की लंबाई 7-7 इंच ही लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच पर इस तरीके से मार्क कर दिया है। आप थोड़ा थोड़ा हटाते जाएंगे और 7-7 इंच पर मार्क करते जाएंगे। तो इस तरीके से देख सकती हैं कि मैंने 7-7 इंच पर ही निशान लगाया है। और इन सभी निशानों को एक साथ मिला भी सकते हैं, वैसे मैं इसी निशान पर इसी तरीके से कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ से मैंने कटिंग कर ली है टोपी की। ये हमारी टोपी की कटिंग है, बहुत इजी है इस तरीके से कटिंग करना। अब आप देख सकती हैं कि ये पूरा एक सर्कल बन गया है और इस सर्कल की लंबाई कहीं से भी कम नहीं हुई है। हर जगह से आप नापेंगी तो 14 इंच ही आएगी। बस हमने कॉर्नर को कट किया है, इसको राउंड शेप दिया है। अब इसमें हमें अस्तर लगाना होगा, जो कि हमें दूसरा कपड़ा हमने लिया है सेम साइज का, इसको बना करके अस्तर लगा लिया है। इसको मैंने ज्वाइंट कर दिया है, किनारे की साइड से सिलाई लगा दी है सेम साइज में। अब इसको फिर से हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद अच्छे से चिकना कर लेना है। और फिर हमें यहाँ से लंबाई नापनी है। एक जगह से हम लंबाई नापेंगे, किसी भी साइड से कहीं से भी आप इस तरीके से नाप सकती हैं। तो 4 इंच पर नाप करके इस तरीके से मैंने मार्क कर दिया है। 4 इंच पर निशान लगाएंगे तो बिल्कुल सही आपके टोपी की कटिंग होगी। तो 4 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि इस निशान से इस निशान तक हमें इस तरीके से चुनट डालना है। तो हम पूरी गोलाई में इसी तरीके से चुनट डालते जाएंगे। और चुनट को आप अपनी मनपसंद के हिसाब से छोटा बड़ा साइज में बना सकती हैं, या कोई भी शेप देना चाहे तो शेप दे सकती हैं। पर इसकी जो लंबाई होगी 12 से 13 इंच तैयार करनी होगी, जो हम चुनट बनाएंगे उसकी लंबाई। यहाँ से हमने मशीन की लाइटिंग थोड़ा सा अप डाउन की हुई है। अब ये हमारी इस तरीके से सिलाई हो रही है चुनट की, लेकिन हमने जो अस्तर लगाया है वो काफ़ी हार्ड कपड़े से है, तो हमें बीच बीच में हमने सही कर लिया है उसको। अब चुनट की सिलाई तो हमारी बन चुकी है। अब हमें दोनों चुनट को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, मतलब दोनों का किनारा हमें एक साथ मिला करके इस तरीके से कपड़े को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद फिर इसे इस तरीके से चिकना बिछा के रख लेना है और फिर हमें एक और निशान लगाना है। तो यहाँ से हम नापेंगे और 3.5 इंच ऊपर हम नाप करके वहाँ पर मार्क करेंगे। तो 3.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। इस निशान को उस निशान से मिला लेना है इस तरीके से, और फिर इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब कटिंग तो मैंने कर ली है। कटिंग करने के बाद फिर हमें यहाँ पर सिलाई भी लगानी होगी। तो पहले हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई मैंने लगा ली है। यहाँ पर दोनों कपड़ा हमारा एक साथ फिक्स हो चुका है। अब हमने जो चुनट बनाया है इसकी लंबाई नापनी है। तो चुनट की लंबाई नाप करके फिर उसी की साइज से हमें पट्टी कटिंग करनी होगी। तो देखिए इसकी लंबाई हमने 12 इंच तैयार की है। अब तो इसी के नाप से हम पट्टी कटिंग करेंगे। तो ये मैंने पट्टी कटिंग की हुई है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई नाप लेनी है। तो देखिए लंबाई इसकी 13 इंच है, जो कि 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, उसे मैं बाद में कट करूंगी। चौड़ाई मैंने इसकी 3.5 इंच ली है, चौड़ाई इसकी 3 इंच भी ले सकती हैं। अब पट्टी को हम टोपी के नीचे वाली साइड से रखेंगे यहाँ से, और इन दोनों की हम एक साथ सिलाई लगाएंगे। तो इन दोनों को देखिए मैंने एक साथ सिलाई लगा करके ज्वाइंट कर लिया है। अब इसकी फाइनल सिलाई करेंगे। टोपी की पट्टी को हम ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे। जितनी चौड़ाई की पट्टी बनानी हो, 1 इंच 1.25 इंच, उस हिसाब से हम फोल्ड करके इसकी सिलाई लगाएंगे। तो मैंने पट्टी की चौड़ाई 1 इंच रखी है। अब ये पट्टी की सिलाई मैंने लगा ली है। अब दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकला हुआ है इसे हम कट कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि ये पट्टी हमारी आगे की कंप्लीट हो गई है। अगर इस पर चाहे तो लेस लगा लें, चाहे तो ऐसे सिंपल भी छोड़ सकती हैं। मैंने लेस ली है, लेस को यहाँ पर लगा लूँगी, जिससे इसका लुक और खूबसूरत बन के तैयार होगा।
तो यहाँ पर हमें लेस के ऊपर सिलाई लगानी है और ये लेस हम उसी सिलाई के ऊपर रखेंगे जो मैंने पट्टी की सिलाई लगाई है, उसी सिलाई के ऊपर हमें इसकी भी सिलाई लगानी है। तो ये लेस की सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसकी आगे की सिलाई तो हमारी कंप्लीट हो गई है, अब बैक साइड की सिलाई करनी है। तो सबसे पहले इसकी लंबाई नापनी है। लंबाई इसकी 11 से 12 इंच होनी चाहिए। देखिए लंबाई इसकी 11 इंच है। अगर 15, 16, 17 इंच हो तो बैक साइड में आप 2-3 चुनट डाल सकती हैं, 5-6 चुनट भी डाल सकती हैं कपड़े के हिसाब से। पर यहाँ की लंबाई हमारी परफेक्ट है, चुनट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सिंपल सा सेंटर में कट कर लिया है, सेंटर मार्क लगा लिया है। अब ये मैंने बैक साइड की पट्टी और बंधन के लिए कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई मैंने 25 इंच ली है, चौड़ाई मैंने लगभग 2 इंच ली है। अब इस कपड़े को हम सेंटर से फोल्ड करके इसमें भी सेंटर में कट लगा लेंगे। तो इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों को हम एक साथ मिलाएंगे और इस तरीके से हम पकड़ लेंगे टोपी को, दोनों का सेंटर मिला करके, और फिर यहाँ से हम इसको सिलाई लगाएंगे। ये मैंने सिलाई लगा करके इसको ज्वाइंट कर लिया है। पट्टी हमारी ज्वाइंट हो चुकी है। अब हम यहाँ से किनारे की साइड से फिर से हम इसको फोल्ड करेंगे और इस पर हम फाइनल सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी टोपी की फाइनल सिलाई होगी। तो टोपी हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बस हमें बंधन में अब किनारे की साइड, बंधन के किनारे पर बो लगाना है, वो मैं लगा लेती हूँ। तो जो मैंने टोपी कटिंग की थी, साइड से जो कपड़ा निकला हुआ था उसी को मैंने यूज़ किया है, कोई मैंने अलग से कपड़ा नहीं लिया है। तो अब इसको मैंने इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब इन दोनों को सेम साइज से हम कट कर लेंगे। सीधा करके मैंने सेम साइज में कट कर लिया है। टोपी हमारी पूरी बन के कंप्लीट है। इसकी कटिंग फिटिंग बहुत प्यारी बन के आई है, क्योंकि हमने जो राउंड शेप में टोपी कटिंग करके बनाया है, इसकी वजह से इसकी फिनिशिंग, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी बन के आई है। तो आप इसको 2 से 2.5 साल के बेबी को आराम से पहना सकते हो। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।